हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारा भारतीय मार्केट है इस समय जो है वो गिर रहा है। तो उसी पर हम जो है पूरी डिस्कशन जो है वो करेंगे, क्योंकि बियर्स का है आंतक, और इसी पर हम पूरी डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो जैसे कि हमारी मार्केट जो है निफ्टी का अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो हल्की सी -34 पॉइंट जो है माइनस में क्लोज हुआ है। तो भारतीय मार्केट जो है इस समय शॉर्ट टर्म में जो गिर रही है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं लॉन्ग टर्म में अगर आप देख पा रहे हैं तो भारतीय मार्केट जो है, भारतीय बाजार जो है वो बढ़िया ही प्रदर्शन कर रहा है। पिछले एक महीने का चार्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो जो निफ्टी है वो ओवरऑल वो पॉजिटिव में ही है। 6 महीने का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आप देख लगभग 11% जो है वो राइज में है। एक साल का रिकॉर्ड अगर आप चेक कर रहे हैं तो वो 26% जो है वो राइज पर है। और अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर आप चेक कर रहे हैं तो 120% की रैली जो है वो हमारा भारतीय बाजार है जो दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारी मार्केट अच्छी है, लेकिन अगर आप पिछले 5 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो आधा परसेंट लगभग जो है वो हमारी मार्केट जो है इस समय निफ्टी जो है वो गिरा है। और अगर आप पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो लगभग 1250 पॉइंट जो है वो मार्केट जो है गिर चुकी है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे कि क्यों हमारा भारतीय बाजार जो है वो गिर रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि तेज़ी मंदी जो तो है चलती रहती है, लेकिन पूरी डिस्कशन जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं वो टॉपिक्स हैं वो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि सेबी ने जो रूल चेंज किए हैं तो वो 20 नवंबर को जो है कुछ रूल जो है लागू होने वाले हैं, और कुछ रूल जो है फरवरी में लागू हो जाएंगे। एफएनओ के रूल जो चेंजेस किए हैं तो उससे भी जो हमारा भारतीय बाजार है उस पर इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। और दूसरे नंबर पर जो इजराइल ईरान की वार है वो भी जो है इम्पैक्ट जो है हमारे भारतीय बाजार पर चल रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का रेट जो है लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी एक टेंशन का कारण है। क्रूड ऑयल जो पहले जिस समय जो अगर आप देखोगे तो 60 की रेंज में चलता था, $69 प्रति बैरल चलता था, 70 चलता था, लेकिन इस समय अगर आप देख पा रहे हैं तो $79, $80, $81 प्रति बैरल जो है वो चल रहा है। तो जब क्रूड ऑयल इतना महंगा होगा तो आपको पता है कि उससे जब इकोनॉमी में से ज़्यादा पैसा हमारा जब जाता है तो इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आरबीआई ने जो रेट कट करना था वो भी नहीं किया, और सेबी ने जो रूल 20 नवंबर को जो लागू करेंगे वो भी हमारे भारतीय बाजार पर जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। और भी दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फर्स्ट नंबर पर जो है वो है चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना जो है वो हमारा कॉम्पिटिटर है और उसी के साथ हमें कंपेयर किया जाता है। तो चाइना जो है उनके जो अगर आप मेजर इंडेक्स की बात करें तो जैसे कि एसएसआई है, ये जो है पिछले एक महीने से आप देख पा रहे हैं तो लगभग 20% के आसपास जो है वो रैली दे रहा है। और अगर आप देखोगे एस जेड एस सी कंपोनेंट तो वो भी पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 25% की जो है ग्रोथ जो है वो दे रहा है। तो जो चाइना की मार्केट है वो ऑलमोस्ट जो है वो इस समय बूस्ट पर है। अगर आप CSI 300 इंडेक्स उनका देख रहे हैं तो पिछले एक महीने में लगभग 22.5% जो है वो तेजी दिखा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि इस समय जो भारतीय बाजार है वो नीचे गिर रहा है और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश जो है वो इस समय एक बूस्ट पर है, एक रैली पर है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो चाइना की गवर्नमेंट है उसने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए दिया है स्टिमुलस पैकेज, और जिसकी वजह से जो है चाइना का मार्केट जो है उसमें एक बूस्ट आ गया है। चाइना की क्योंकि जो लार्जेस्ट जिन्होंने अपना स्टिमुलस पैकेज जो आज तक का दिया है वो है $140 बिलियन का पैकेज जो है वो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए दिया है। और ये जो पैकेज है इससे जो चाइना का बाजार है एकदम से अगर आप देखोगे पिछले एक महीने से तो उनका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि FII जो कि हमारे भारतीय बाजार में बहुत बड़ा उनका हिस्सा है, इनको हम गोरे भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे भारतीय देश में इकोनॉमी में हिस्सेदार हैं, और इनका बहुत सारा पैसा जो है वो हमारे भारतीय बाजार में लगा रहता है। लेकिन इस समय जो चाइना की मार्केट है वो इनको अट्रैक्ट कर रही है,
और इस समय अगर आप इनका ग्राफ देखेंगे तो जैसे कि 1 अक्टूबर को ये 5,579 करोड़ की सेलिंग जो है वो करके गए थे, 3 अक्टूबर को 15,243 करोड़ की सेलिंग करके गए थे, 4 अक्टूबर को 9,896 करोड़, 7 अक्टूबर को 8,293 करोड़ की, 8 अक्टूबर को 5,729 करोड़ की सेलिंग जो है वो करके गए थे, 9 तारीख को 4,562 करोड़ की सेलिंग करके गए, 10 तारीख को 4,926 करोड़ की सेलिंग करके गए थे और 11 अक्टूबर कल की बात है 4,162 करोड़ की सेलिंग करके गए थे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ये भारतीय बाजार से जो है अपना माल निकाल कर भाग रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो अभी तक अगर आप एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखोगे तो ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के आसपास जो है ये माल लेकर भाग गए हैं। तो ये पिछले 8 दिन का रिकॉर्ड जो कि मैंने आपको दिखाया है। और अगर कल का रिकॉर्ड अगर आप देख पा रहे हैं तो ओवरऑल जो डीआई है वो तो माल जो है डाल रहा है, वो बाइंग में चल रहा है। भारतीय मार्केट को स्टेबल करने के लिए जो हमारी घरेलू संस्थाएं हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है कर रही हैं, लेकिन एफआईआई जो गोरे हैं वो हमारे देश से जो है वो पैसा निकाल कर यहाँ से जा रहे हैं। और इस पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि आपको मैं ये बता दूं कि ये जो जेफरीज क्रिस हैं जो कि हमेशा इंडियन मार्केट की ही बात करते थे और हमेशा यही बोला करते थे अपनी स्पीच में कि जो भारतीय बाज़ार है वो एक ग्रोइंग सेक्टर है, ग्रोइंग कंट्री है और इसी पर अट्रैक्ट वो रहते थे और हमेशा यहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते थे। लेकिन अब जो है इनकी एक न्यूज़ आई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इन्होंने भी ये बोला है कि वो भारतीय बाज़ार से 1% वेटेज जो है वो जो उन्होंने इंक्रीज़ करी थी उसको वो घटाएंगे और जो चाइना का वेटेज था 2% जो है वो उसके ऊपर वो बढ़ाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न जो है आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ जिससे भारतीय बाज़ार जो है वो गिरने के कगार पर आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो कंक्लूज़न यही है कि मैंने जो आपको ये सारी वजह जो है अनसर्टेनिटीज़ जो हमारी भारतीय मार्केट पर इस समय चल रही हैं जिसकी वजह से हमारा भारतीय बाजार जो वह लुढ़क रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिछले कुछ दिनों में ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमारा भारतीय बाजार जो है वो 5% गिरावट दर्ज कर गया है। तो ये हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि भारतीय बाजार पर जो प्रॉब्लम्स इस समय चल रही हैं तो प्रॉब्लम जो है वो रुक ही नहीं रही। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी भारतीय इकॉनमी के लिए सही नहीं है। तो उसी पर हम जो डिस्कस करेंगे क्योंकि जो हमारा भारतीय कंपटीटर है, जो हमारे पड़ोसी देश जो चाइना है, उसके क्या प्लान है नेक्स्ट, उसी पर हम वो पूरी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि चाइना के गवर्नमेंट जो है वो न्यूज़ हमें ये आ रही है कि जो चाइना है वो अपना सबसे बड़ा लार्जेस्ट पैकेज जो कि सेकंड पैकेज वो जो कुछ ही दिनों में जो है अनाउंस कर सकता है। वो हो सकता है $283 बिलियन का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पैकेज हो सकता है। और वो अपनी ड्रैगन इकॉनमी को जो है वो बूस्ट करना चाहते हैं और ये पैकेज जो है वो चाइना की इकॉनमी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले समय में हो सकता है और विश्व के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है। तो जैसे कि आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने $140 बिलियन का जो है वो पैकेज उन्होंने दे दिया है, जिसकी वजह से पिछले 1 महीने में चाइना की मार्केट जो है मैंने कवर कर दिया वीडियो में कि उनकी मार्केट जो है वो बूस्ट कर रही है। और जो आने वाले दिनों में जो बड़ा पैकेज वो देने वाले हैं जिसकी वजह से जो चाइना की मार्केट है उस पर लोगों का और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और जो चाइना की मार्केट है वो आगे भी और बूस्ट जो है वो कर सकती है। तो जैसे कि चाइना के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बोला है कि लगभग 2 ट्रिलियन जो कि वो रेस्क्यू पैकेज जो है वो और दे सकते हैं। ऑलमोस्ट जैसे कि $283 बिलियन जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ये न्यूज़ जो है वो ब्लूमबर्ग की तरफ से जो है वो आई है। और मैं आपको ये बता दूं कि चाइना की मार्केट जो है वो अब ग्रोइंग में ही जा सकती है। तो जैसे कि आप उनका इंडेक्स देख रहे हैं CSI 300 इंडेक्स जो है वो इस समय 20% बढ़त दर्ज कर चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो चाइना है वो इंडियन मार्केट पर चाइना की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकते हैं उसी पर हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो सोचने का विषय ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमारी इंडियन मार्केट के लिए क्या कर रही है और जो चाइना की गवर्नमेंट है वो अपनी चाइनीज़ बाज़ार के लिए क्या कर रही है। तो जो चाइना की मार्केट है वो पिछले अगर कुछ सालों से कोविड से अगर आप देख पा रहे हैं तो जो चाइना की मार्केट थी वो डाउनफॉल में ही चल रही थी।
तो जो चाइना की गवर्नमेंट है अब वो अपनी मार्केट को, अपनी इकोनॉमी को जो है वो लगातार ग्रोइंग करना चाहती है, आगे लेके जाना चाहती है। और उन्होंने ये जो बूस्ट पैकेज, जो रेस्क्यू पैकेज वो दे रहे हैं, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोन जो हैं वो सस्ते कर रहे हैं, और जब लोन सस्ते होते हैं तो बाज़ार जो है वो, इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होती है। और अगर आप इंडियन मार्केट का अगर आप चार्ट देखेंगे तो जो आपको येलो लाइन में ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये हमारे भारतीय बाजार निफ्टी का है। तो अगर आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देख पा रहे हैं तो जो चार्ट जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इस समय शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा लास्ट में अगर आप नीचे देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप नीचे जो ब्लू कलर में है वो है चाइना का बाजार, चाइना की मार्केट। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो वो पिछले कुछ सालों से नीचे ही जा रहा था, लेकिन जब से उन्होंने जो स्टिमुलस पैकेज जो दिए हैं उसकी वजह से अगर आप पिछले 1 महीने में अगर उनका ग्राफ देखते हैं तो लगातार सीधे वो जो है ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है। और भारतीय बाजार भी ऊपर जा रहा है, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या प्लान कर रही है, क्या सोच रही है, वो भी एक सोचने का विषय है। लेकिन जो चाइना जो राहत पैकेज दे रहा है वो चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बियर्स हैं वो इस समय भारतीय बाजार पर पूरी तरह से बैठ गए हैं, और मंडे को जो मार्केट है वो कैप डाउन जो है वो हो सकती है। और इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो भारतीय बाजार है ऑलमोस्ट डीआई जो है वो उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एफआईआई हैं वो माल निकाल कर ले जा रहे हैं, जो भारतीय मार्केट को गिराने में कामयाब हो रहे हैं। सेकंड नंबर पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है इजराइल और ईरान की वॉर, जो कि टेंशन जो है वो हमारे सर पर बैठी हुई है। क्योंकि अगर इजराइल ईरान के क्रूड के रिसोर्सेज पर अगर अटैक करता है तो जो क्रूड ऑयल है वो एकदम और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो भारतीय इकॉनमी है वो और गिरने का खतरा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन जो है वो इस समय बैठी हुई है, जिससे इन्वेस्टर्स का जो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लैक हो जाता है इसी वजह से। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल बढ़ जाता है तो भारतीय इकॉनमी को एक झटका लगेगा, नुकसान होगा। इसीलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो, उनको जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता जिस मार्केट पर, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो रीज़न है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जो भी नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।